थिंक इनका प्लान उसी तरफ बढ़ रहा है कि एक इंटरनल इम्प्लोजन क्रिएट किया जाए ईरान में। जो सड़कों पे जो लोग आए थे, जिनको रिप्रेस करके ईरान ने शांत कर दिया था, वो एक ऑल बार के राइट और सर, इस बार। ब्रिगेडियर साहब प्लीज स्टे विथ मी सर। एक बड़ी खबर आ रही है, जिस बात की आशंका थी वही हुआ है। जी हाँ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसराइल जो है, उत्तरी इसराइल में ईरान के हमले से भारी तबाही की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद लगातार वहां पर सायरन बज रहे। तो देखिए, जो 500 रॉकेट दागे थे सुबह ईरान ने, अब वो टच डाउन करने शुरू हो गए हैं इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। उत्तरी इसराइल का इलाका है जहां पर रॉकेट ने टच डाउन किया और वहां पर इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे डैमेज वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है, क्योंकि आप जब इजराइल जाएंगे तो इजराइल में हर 1 किलोमीटर पर 500 मीटर पर वहां पर बाकायदा बंकर्स बनाए गए हैं जो रॉकेट से प्रोटेक्ट करते हैं, हवाई हमलों से वहां के सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये पिक आप आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये रेड अलर्ट है। एक वहाँ पर ख़ास तरीके का जो इजराइल है, ख़ास तरह का एक ऐप यूज़ करता है जो सिविलियंस को हमेशा डाउनलोड करके रखते हैं। और उस ऐप में कहीं भी अगर अटैक होने वाला आता है तो उस ऐप में ब्लिंकर्स होते हैं और वो आपको तुरंत अलर्ट भेजते रहते हैं और वो बताते हैं कहाँ पर रॉकेट। आयरन डोम उनको इंटरसेप्ट करता है और आयरन डोम से वो जो बॉट्स होते हैं वो ऐप पर एक मैसेज करते हैं। और ये जो आपको रेड निशान दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर रॉकेट्स गिरे हैं, जहाँ पर रॉकेट गिर सकते हैं या वहाँ पर टच डाउन कर चुके हैं। तो ये ऐप जो है हर ईरान जो इजरायली उसके मोबाइल में होता है और जैसे ही आयरन डोम का सायरन बजता है, इंटरसेप्टर ऑन होता है और वहां पर ये फटाफट लोगों को मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, ये यरूशलेम का इलाका है, जो यरूशलेम मस्जिद रमाल्ला का जो इलाका है, ये बॉर्डर का इलाका है। अशदूद, तेल अवीव आपको दिख रहा है, जो उनका राजधानी इजराइल की अश्कलॉन एक इलाका है, नेओद्वियोत का एक इलाका है, ओफाखिम एक इलाका, जहां मैं अभी आपको कुछ देर पहले बता रहा था, वहां पर रॉकेट टच डाउन हुए क्योंकि जो हूतीज हिजबुल्लाह हैं उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए हैं। और ये जो लाल निशान आपको दिख रहे हैं, ये उत्तरी इजराइल का इलाका है, जो कोस्टल इलाका है, समंदर के पास का रेड सी वाला जो इलाका है, वहां पर ये अटैक्स हुए हैं। तस्वीरों में हालांकि मैप बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूं, ये तेल अवीव का इलाका है जहां पर ओफाखिम, रमिल्ला, यरूशलेम और वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वहां पर यह अटैक हुए हैं। और ये जब पिछली बार हमला हुआ था तो पिछली बार भी इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा रॉकेट टच डाउन हुए थे, क्योंकि सबसे नज़दीक इलाका यही है। जब ईरान की तरफ से फायर होता है तो सबसे नज़दीक वाला इलाका यही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यरूशलेम, बैथलहम का जो इलाका है, हेब्रॉन एक इलाका वहाँ पर है इजराइल में, वहाँ पर सबसे अधिक रॉकेट पिछली बार भी गिरे थे और इस बार भी ओफाखिम, हेब्रॉन और इसके अलावा न्योतव्योत, अशदूद का जो इलाका है, अश्कलॉन एक इलाका बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, कोस्टल इलाका है, वहाँ पर ये हमले हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब लगातार मेरे साथ बने हैं, कर्नल साहब भी मेरे साथ हैं। गोपाल सर, अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो इजराइल में खास तरह का एक ऐप होता है, जब आप इजराइल जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है जंग के दौरान। तो ये ऐप लगातार अलर्ट देता है। देखिए, उत्तरी जो इलाका है इजराइल का, सबसे अधिक रॉकेट वहीं पर टच डाउन होने की आशंका है। रेड निशान जो दिख रहे हैं, लाल निशान सर। मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब अटैक हुआ है, जब 400 मिसाइलें ईरान ने दागी हैं, तो उसमें से आयरन डोम ने तमाम मिसाइलों को ध्वस्त किया है, लेकिन कुछ एक जरूर मिसाइलें वहां गिरी हैं। अभी रिपोर्ट आ रही है कि हाइफा में काफी नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर। तो ये स्थिति बनेगी। अब आप देखिएगा, जब रिटेलिएट करने वाला देश जो है अपनी मिसाइल दागेगा, तो जरूर इजराइल में भी नुकसान हुआ, अबू धाबी में भी नुकसान हुआ, कतर में भी नुकसान हुआ, अब तमाम जगह जहां आगे नुकसान होगा। जब इजराइल के अंदर या ईरान के अंदर नुकसान हो रहा है, तो उनकी मिसाइलें जब जाएंगी तो सारी मिसाइलें तो खत्म नहीं हो सकती ना रास्ते में। तो कुछ मिसाइलें जो है पहुंची हैं, गिरी हैं अपने टारगेट के ऊपर, उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आप जो आगे आने वाले समय में, जो अभी बिगली साहब ने बड़ी साफ शब्दों में कहा कि जो आयरन डोम के साथ साथ अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी एयर डिफेंस के सिस्टम को प्रोवाइड और बूस्ट कर रहा है इजराइल के लिए। लेकिन उसको भी यदि मिसाइलें भेद करके इजराइल के अंदर गिर रही हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नुकसान तो होगा ही। लेकिन आगे आने वाले समय में किस प्रकार से आगे ऑपरेशंस बढ़ेंगे, कितना इसके ऊपर बाकी देशों का भी सहयोग होगा। अब रशिया ने बोल तो दिया कि भाई ये जो ट्रम्प साहब जो चाहते थे उन्होंने शुरू कर दिया काम, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या रशिया कहाँ इन्वॉल्व होगा, चाइना इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि
ये स्थिति बड़ी नाजुक है और आगे जैसे तख्ता पलट वाली बात कही और उसको जो वहाँ के जवान बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने की उनके साथ में यानी जो ऑप्शन बताए ब्रिगेडियर साहब ने वो बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या अमेरिका ये करेगा, ग्राउंड पर वो कर पाएगा? वो बोल करके कहीं उन्होंने पहले किया है, कहा कि उन्होंने मदद भी करने की बात करी है, लेकिन कितना हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये तो आगे आने वाला समय ही देखेगा। लेकिन अभी की स्थिति बड़ी नाजुक है और जिस प्रकार से अटैक हो रहे हैं दूसरे देशों में भी मिसाइलें गिर रही हैं, तो क्या वो देश भी शामिल हो जाएंगे इसमें? तो आगे संभावना आगे कुछ समय के अंदर या एक दो दिन में ये सारी सामने आने वाली बातें। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं कि अब जो रिटेलिएशन था वो ईरान ने शुरू कर दिया है। 90% एक्यूरेसी, हालांकि वहाँ पर आयरन बीम भी है, आयरन डोम भी है, एरो 2 भी एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा इंटरसेप्ट वो कर पाएगा। लेकिन जो उत्तरी इसराइल का इलाका है, जैसे ओफाखिम है, हाइफा है, न्योतव्योत है, अश्कलान है, वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है सर। और कम से कम कोलेट्रल डैमेज के नाम पर 100, 200, 400 लोग मारे जाते हैं। ये बड़ा दुखद है। देखिए, ईरान ने कभी भी यकीन नहीं किया, जिसको बोलते हैं ना प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब जिस प्रकार की हमारे ब्रह्मोस ने दिखाई थी सिंदूर वन में राइट सर। एग्जांपल देने के लिए, उस टाइप की। ईरान ज्यादा रेंज के ऊपर यकीन कर रहा है। उसके लिए इजराइल में कहीं भी गिरे, किसी भी बिल्डिंग पे गिरे, इट डजंट मैटर, इजरायलीज मरने चाहिए, जूस मरने चाहिए। एग्जैक्टली सर। विज मतलब से ऐसा ही टेक्नोलॉजी उसने हम हिजबुल्लाह वगैरह को दी है। तो इनफैक्ट वो भी जब फायर करते हैं, एम होता है कि कहीं ना कहीं इजराइल में जाके फटे। अब कहाँ फटे उससे कोई मतलब नहीं है उनको, मोटे तौर पे मतलब ठीक है, गाइडेंस ठीक है करके, पर सर। वो सर प्रिसीजन आस्किंग यू टू अटैक स्टे नहीं सर होते। प्लीज। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, समय आ रहा हूँ। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। इसराइल के हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित। ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है ईरान के 90% इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो देखिए ये दावा जो किया जा रहा है वो दावा कितना सच्चा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री के सुरक्षित होने की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के विदेश मंत्री महफूज हैं। ये बात ईरानी मीडिया की जानिब से कही गई है। और ज़्यादातर इलाकों में, करीब 90% जो इलाके ईरान के हैं, वहाँ पर अब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हैं। ये बात वहाँ की मीडिया एजेंसीज कह रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 90% इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, प्लीज कंटिन्यू सर। ब्रिगेडियर साहब। या मैं आपको बता, आई मीन वी आई थिंक वी वर कहाँ पे थे हम, मैं खुद ही सर कोलेट्रल डैमेज लाइन की ऑफ बात हम थॉट। कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट अ कोलेट्रल डैमेज एंड उनका सिर्फ दे है कि ज्यूज या मारे जाएं, एग्जैक्टली, ज्यादातर सो इलाकों दे, में खाली हमले हों। या बिल्कुल बिल्कुल, सो इनका मतलब यू सी वॉर स्ट्रेटजी थी कि भी कहीं ना कहीं जाके फटे, कैजुअलिटीज हो, बिकॉज दे नो कि भी इजराइल बड़ा छोटा देश है और काफी मतलब डेंस पॉपुलेशन है। एंड एज लॉन्ग एज वो किसी अर्बन सिटी, अर्बन एरिया में कहीं भी जाके फटता है तो काफी कैजुअलिटीज होंगी। एंड दैट इज व्हाट दे वांट टू एक्सप्लॉइट, कंसीड कैजुअल, दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री टारगेट। तो राइट सर। वही फिलॉसफी पे सारे चल रहे हैं। नो, ये एक हैंडीकैप भी है इजराइल का, बट इजराइल प्रिसीजन टारगेटिंग कर रहा है ईरान के अंदर। आपने अभी देखा कि वो बोल रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर है भाई, सुरक्षित है मतलब इजराइल मार रहा है। मतलब ये है कि अगर खाली दिस थिंग है, बाकी कैबिनेट भी है, तो दैट मींस पॉलिटिकल लीडरशिप इज अंडर अटैक। अगर उनको बयान देना पड़ रहा है कि वो सुरक्षित है, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिविजुअली टारगेट हो रही है, ये उसकी इम्प्लीकेशन है। सो ये एक बड़ा मतलब हेर फेर हो सकता है। मिलिट्री टारगेट लीडरशिप को तो ऑलरेडी उन्होंने टारगेट कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मरने की खबर आ चुकी है। नो, व्हाट हैपेंस इज कि जब लीडरशिप को अंडरग्राउंड जाना पड़े, कम्युनिकेशन चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। आपने इंटरनेट बंद कर दिया, ईरान ने इंटरनेट, लैंडलाइंस सब बंद कर दिया है। ये क्यों करता है देश? क्योंकि हमारा डैमेज हमारे लोगों तक ना पहुंचे, हम्म। लोगों को ना पता लगे कि हमारा कितना डैमेज हो चुका है, हम क्या कर देते। वो उन्होंने कहा इसका फायदा उठा के लोग सड़कों पे ना आ जाए,
तो इसलिए इंटरनेट वगैरह सारा डैमेज हो गया है। या नाउ आई एम श्योर इनके जो मिलिट्री कम्युनिकेशंस हैं वो भी बुरी तरह डिसरप्ट हो रहे हैं। आपने एक लंबी फहरिस्त गिनाई थी कि जो एसेट्स हैं, एयर एसेट्स, आपने उनका F-22 है, 35 है 15, उनके 16, पास। 22 रैप्टर्स, ईगल्स। या रैप्टर, नो नो, इसके सिवाय बहुत कुछ है। यू सी, अर्ली वार्निंग, सर्वेलेंस, इसमें इजराइल और अमेरिका कहीं आगे हैं। बहुत आगे और ALQ-99 बिल्कुल, मतलब आपके रडार को एकदम जैम कर देगा। कोई जवाब नहीं है ईरान के ब्रिगेडियर साहब, पास। एक सवाल और भी बहुत अहम या। था कि फिलिस्तीन और गजा की हालत हमने देखी कि अकेले इजराइल ने उसकी क्या हालत की थी। हम सब ने देखा, और इजराइल जैसा मुल्क है कि ये चींटी बराबर दुश्मन को भी पहाड़ और भूसे के ढेर से ढूंढ कर मारता है। तो अगर इजराइल फुल फ्लेज वॉर पर आ गया तो मुझे लगता है सर हफ्ते भर से ज्यादा तो नहीं चल पाएगा वॉर, क्योंकि अमेरिका वहां पर है। क्योंकि इससे पहले जून 2025 में जब जंग हुई थी तो सिर्फ रॉकेटबाजी चल रही थी सर, लेकिन अब रॉकेटबाजी नहीं है सर, अब ये फुल फ्लेज वॉर है। तो फुल फ्लेज वॉर में इजराइल तो मतलब बिल्कुल दया नहीं करता है सर। देखिए, बिल्कुल ऐसा है। जो जून की लड़ाई हुई थी, ये वो जो जून वाली थी, वो हमारी मई वाली संदूर की तरह थी कि कुछ हुआ, हमने जवाब देना है। हमने 2-4 दिन लड़ाई लगी। Exactly, अब जैसे sir. हमारे यहाँ भी अगर संदूर 2 होगा, अभी हमारे पास 8 महीने की तैयारी है। तो जून के बाद से ये तैयारी कर रहे थे, फोर्सेस इकट्ठी कर रहे थे। एंड इस बार तैयारी की लड़ाई है, मतलब फोर्सेस पूरी तैयार है, अमेरिकन फोर्सेस। और वो जैसे गाजा का हाल हुआ था, पूरे ईरान का हाल ऐसा करने में सक्षम है। Right, पर sir. वो फोकस कर रहे हैं ताकि, क्योंकि उनको पता है ईरान की जनता हमारे साथ है। सो वो कोलैटरल डैमेज अवॉइड कर रहे हैं, तो इसलिए टारगेट उनके मिलिट्री एसेट्स। और ठीक है सर, साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के बीच रूस की एडवाइजरी जारी हुई है, लोगों से ईरान नहीं जाने की अपील की है। रशियन एम्बेसीज ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अब जो रशियंस हैं वो ईरान ना जाएं, क्योंकि ईरान में हालात अब खराब होते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी की, भारत ने एडवाइजरी जारी की, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की, इजराइल ने एडवाइजरी जारी की, अब रशिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि युद्ध के हालात अब और खतरनाक होने जा रहे हैं। लोगों से अपील की है कि ईरान का रुख ना करें, ईरान के जानिब ना जाएं। तो ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। इतना